हेलो बच्चा पार्टी। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 बैलेंसिंग क्वेश्चंस जो कि ऑलमोस्ट आते रहते हैं या प्रीवियस ईयर रिपीटेड हो चुके हैं। ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव Fe प्लस H2O, ये मिलके बनाता है Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, तो इसे हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हमें हमारी वही ट्रिक्स जो भी हमने पढ़ी है पहले उसको याद रखना है। तो सबसे पहले मेन फंडा क्या है कि हमें एटम्स को बोथ साइड, दोनों साइड क्या करना है, बैलेंस करके रखना है। मतलब कि दोनों साइड जो एटम्स का काउंट है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखो Fe कितना है, 1 है। यहाँ पर Fe3 दिख रहा है राइट साइड पे। लेफ्ट पे हाइड्रोजन मेरे को 2 दिख रहे हैं, राइट पे भी 2 है, तो ये बैलेंस है। ऑक्सीजन 4 है राइट पे, लेफ्ट पे 2 सॉरी 1 है, तो ये बैलेंस नहीं है। अब हमें बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए हमें सबसे पहले ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन, देन अदर। ठीक है, तो हम सबसे पहले बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को, सॉरी ऑक्सीजन को। तो ये ऑक्सीजन रहा, ऑक्सीजन कितना है लेफ्ट पे, 1। राइट पे ऑक्सीजन कितना है, 4। तो यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 4 करना पड़ेगा कि नहीं। तो ये हमने यहाँ लगा दिया 4। तो हो गया हमारा ऑक्सीजन बैलेंस। हुआ कि नहीं हुआ, ऑक्सीजन डन। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 2 थे, 4 रख गया तो 4 टू जा 8। मतलब लेफ्ट पे हाइड्रोजन है 8 और राइट पे कितने दिख रहे हैं, मेरे को तो 2 दिख रहे हैं। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं। तो ये 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 4 आगे लिख दिया। हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस। अब बचा अदर। अदर में कौन है, Fe। तो मेरे को लेफ्ट पे दिख रहा है 1 और राइट पे दिख रहा है 3। तो क्या करें, मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये हमने लगा दिया यहाँ पे 3। हो गया बैलेंस, क्लियर, बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास MnO2 प्लस HCl मिलके बना रहा है क्या, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। ठीक है, तो ये भी अभी रिसेंटली रिपीट हो चुका है। कब, तो रिपीट हुआ है ये 23-24 में। ओके, चलो बैलेंस करने के लिए वही सिंपल, सबसे पहले फोकस करना है ऑक्सीजन पे। तो मेरे को लेफ्ट पे ऑक्सीजन दिख रहे हैं 2 और राइट पे ऑक्सीजन दिख रहे हैं 1। तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब मैंने 2 लगा दिया इधर। ठीक है, अब क्या करना है, ऑक्सीजन पे फोकस करना है, सॉरी ऑक्सीजन तो हो गया, हाइड्रोजन पे फोकस करना है। तो हाइड्रोजन के लिए काउंट करो, कितने हाइड्रोजन, मेरे को तो एक ही दिख रहा है यहाँ पे ओनली। और यहाँ पर ये रहा कितने, 2 टू जा 4, मतलब 4 हाइड्रोजन है। तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई 4। ये 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 4 लिख दिया आगे, मतलब 4 HCl हो गए। नेक्स्ट है हमारा Cl पे फोकस कर लेते हैं अब। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को Cl दिख रहे हैं कितने, 4 दिख रहे हैं कि नहीं, एक तो है 4 लगने के बाद 4 हो गए। ठीक है, तो 4 Cl दिख रहा है मेरे को। और राइट पे मेरे को ऑलरेडी 4 दिख रहा है, 2 ये रहा और 2 ये रहा, टोटल कितना हो गया, 4। मतलब क्लोरीन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। देन Mn की बात करें तो Mn यहाँ पर 1 है, Mn यहाँ पर 1 है, मतलब Mn भी बैलेंस है। क्लियर है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सो द थर्ड क्वेश्चन वी हैव Pb NO3 का होल टॉइस। ठीक है, लेड नाइट्रेट हो गया। देन वी हैव KI। ठीक है, ये मिलके बनाता है PbI2 प्लस KNO3। ठीक है,
कुछ कुछ रिएक्शन थोड़ी सी ट्रिकी होती है, वो भी हम आगे देखेंगे। चलो सेम वही फंडा, सबसे पहले ऑक्सीजन पे फोकस करो, ऑक्सीजन पे फोकस करो। तो मेरे को ऑक्सीजन दिख रहा है यहाँ पर 3 into 2, तो टोटल कितना हुआ? 3 into 2 मतलब 6। टोटल ऑक्सीजन मेरे को दिखे 6 और राइट साइड पे मेरे को ओनली दिखे 3, तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइड बाई 2। क्लियर है? नाउ ऑक्सीजन, अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन तो है नहीं, तो अब सीधा अदर एलिमेंट पे आ जाओ। तो अदर में अब हम किसको बैलेंस करें, किसको बैलेंस करें? आई को बैलेंस करते हैं। तो आई को बैलेंस करने के लिए क्या देखना पड़ेगा? यहाँ पर 2 दिख रहा है मेरे को, तो I2, I2, I2। ठीक है, तो राइट पे मेरे को आई जो है 2 दिख रहे हैं, और लेफ्ट पे भी 2 नहीं है तो 1 है, तो इनटू क्या करना पड़ेगा? 2। ये 2 हो गया। अब क्या करें? के पे फोकस करते हैं, तो के मेरे को अब दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है लेफ्ट पे, और 2 ही दिख रहा है राइट पे, मतलब के भी बैलेंस हो गया। देन बात करें पीबी की, तो लेड हमारा जो है लेफ्ट पे 1 है और राइट पे भी 1 है, मतलब भाई साहब ये भी बैलेंस हो गई। क्लियर है? समझ आ रहा है? बिल्कुल आनी चाहिए। नेक्स्ट वी हैव फोर्थ वन। ठीक है, तो फोर्थ हमारे पास है Na+H2O। तो इसने बनाया हमारे पास NaOH, और ये बना H2। ठीक है, तो ये वाली जो है हमारी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है और ट्रिकी है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, और ये पहले आ भी चुकी है कब? तो 24-25, 24-25 में आ चुकी है। ठीक है, तो ट्रेंड में रही है। चलो, तो इसमें थोड़ी सी ट्रिक क्या है वो हम देखते हैं। देखो, यदि आप इसको नॉर्मली बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं ऑक्सीजन का काउंट। तो लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन मेरे को दिख रहा है 1, हाइड्रोजन दिख रहा है 2। राइट साइड पे देखो, ऑक्सीजन यहाँ पर दिख रहा है 1, एंड हाइड्रोजन देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। तो टोटल मिलके कितने हुए? 3 हुए। अब 3 को बैलेंस करने के लिए क्या करोगे? यहाँ पर ऑड, आई मीन इवन है, यहाँ पर ऑड है, तो एक ही तरीका बनता है कि दोनों साइड एक दूसरे के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है कि नहीं है? लेकिन तब भी इशू रहेगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये जो Na है, यदि इसमें हम क्या करें, 2 लगा दें। ठीक है, अब जैसे ही हमने 2 लगाया, ऑक्सीजन तो 2 हो गए, और हाइड्रोजन देखो, टोटल हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हो गए कि नहीं? ये 2 हो गए, पहले 1 थे अब 2 हो गए, और ये ऑलरेडी 2 था, तो 2 2 कितना हो गया? 4। हुआ कि नहीं हुआ? अब जैसे ही 4 हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अब तो हाइड्रोजन इजीली बैलेंस हो जाएगा ना 2 लगाने के बाद यहाँ पे। अब देखो, तो ऑक्सीजन, ओके, फोकस करते हैं हम ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, लेफ्ट पे ऑक्सीजन मेरे को दिख रहा है 1, अब राइट पे ऑक्सीजन दिख रहा है क्या? 2। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्योंकि आगे 2 लग गया इसलिए ऑक्सीजन 2 हो गया। तो क्या करना पड़ेगा? तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। लग गया? बिल्कुल। अब नेक्स्ट देखो, तो मेरे को लेफ्ट पे अब हाइड्रोजन दिख रहे हैं कितने? 2 पहले थे, 2 लगने के बाद हो गए ये 4। हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल। अब लेफ्ट पे देखो हाइड्रोजन, तो ये वाला H पहले 1 था, अब 2 लगने के बाद 2 हो गया, ये ऑलरेडी 2 है, तो 2 + 2 4 हो गया, मतलब हाइड्रोजन बैलेंस। नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट हमें बैलेंस करना है एन को। Na सोडियम, सोडियम यहाँ पर मेरे को दिख रहा है 1, और राइट पे मेरे को दिख रहे हैं कितने? 1 था, 2 लगने के बाद 2 हो गया। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये कर दिया, तो ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बताना, हम फिर से कर लेंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा क्या? H2O का इलेक्ट्रोलिसिस, सुना है क्या?
H2 प्लस O2। इसका मैंने एक प्रैक्टिकल किया हुआ था, मैं यहाँ पर वीडियो अटैच कर दूंगा या शॉर्ट्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो देख लेना, इस मैंने क्या किया था, ये जो वाटर होता है, वाटर में मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई थी। इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो मैंने क्या किया था, दो टेस्ट ट्यूब लिए थे, ये वाटर था, यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिसिटी, दो एनोड डाले थे इसमें, एनोड और कैथोड, ठीक है। कैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, तो एक में हाइड्रोजन हो जाता है, फिर एक में ऑक्सीजन हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन को तो हम पहचान नहीं पाएंगे, कोई नहीं, लेकिन हाइड्रोजन को हम पहचान सकते हैं। कैसे, जैसे इसमें हम आग लगाने की कोशिश करेंगे तो इसमें आग लग जाती है, ठीक है। ओके, चलो इसको बैलेंस करें, तो बैलेंस करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, ऑक्सीजन 1 है यहाँ पे और राइट साइड पे ऑक्सीजन 2 है। कर दो बैलेंस, कैसे करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब ये 2 लग गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन देखो, तो हाइड्रोजन जो है लेफ्ट पे मेरे को दिख रहा है 2 था पहले, अब 2 लगने के बाद 4 हो गया, मतलब 4 दिख रहे हैं मेरे को लेफ्ट पे, और राइट पे 2 है ओनली, तो क्या करें, मल्टीप्लाइड बाई 2, होगी बैलेंस। तो ये वाली जो रिएक्शन है ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, कौन सी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, विच टाइप ऑफ रिएक्शन है, तो यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एग्जांपल आपका ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन का है, इजी वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखते हैं। चलो, तो अब यहाँ पर देखो, तो सबसे पहले हमें चेक करना है, काउंट करना है। तो मेरे को यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है 1, और यहाँ पर भी दिख रहा है 1, टोटल कितना हुआ, 2। यहाँ पर चेक करें तो 1 था और बाहर 2 लिखा हुआ है, तो टोटल हुआ कितना, टोटल हुआ 2, हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट हम हाइड्रोजन को काउंट करने की कोशिश करें, तो यहाँ पर मेरे को 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, और यहाँ पर देखो तो 1 है कि नहीं है, इनटू बाहर 2 लिखा हुआ तो 2 हो गया, टोटल कितने हाइड्रोजन हुए, 2, है कि नहीं है। तो मतलब हाइड्रोजन भी बैलेंस है। देन हम देखें Ca को, कैल्शियम, कैल्शियम यहाँ पर मेरे को 1 दिख रहा है, यहाँ पर भी 1 दिख रहा है, मतलब क्या है, रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो फिर करना क्या था, करना कुछ नहीं, बस इनको बताना है कि ये जो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक होती है, मतलब क्या, आपको यहाँ पर ऐड करना है हीट, यहाँ से हीट निकलती है, ठीक है, बस यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, CH4 प्लस O2 ने मिलके क्या बनाया, CO2 प्लस H2O। अब देखो ये जो रिएक्शन है ना, ये जो रिएक्शन है, ये है कंबशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, कंबशन। देखो CH4 क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, वो उसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में मतलब ये क्या हुआ, दोनों रिएक्टेंट हो गए, और बन क्या रहा है, CO2। जब भी आपको CO2 दिख रहा है राइट साइड पे, तो समझ जाना वो रिएक्शन कंबशन ही है, ठीक है। मोस्टली CO2 आपको दिखता है तो कंबशन होता है, लेकिन लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी होना चाहिए, ठीक है। बढ़िया गया, चलो। इसमें आपको फोकस करना है किस पे, CHO पे, CHO, सबसे पहले C को बैलेंस करो, देन H को, देन O को, देन वापस से ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो सबसे पहले हम यदि कार्बन को बैलेंस करें, ठीक है, तो कार्बन को बैलेंस करें तो लेफ्ट पे मेरे को कार्बन दिख रहा है कितना, 1, और राइट पे कार्बन दिख रहा है 1, मतलब कार्बन ऑलरेडी बैलेंस्ड है कि नहीं है, बिल्कुल। देन हम आते हैं हाइड्रोजन पे, तो यहाँ पर मेरे को हाइड्रोजन दिख रहे हैं 4, कितने दिख रहे हैं, 4, और राइट पे मेरे को हाइड्रोजन दिख रहे हैं 2। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट पे हाइड्रोजन कितने थे, 2 थे, है कि नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, 2, मतलब यहाँ पर 2 लगा दें, बिल्कुल। अब देखो, तो हाइड्रोजन बैलेंस हुआ, हाइड्रोजन बैलेंस करने के बाद देखो कार्बन हो चुका है, हाइड्रोजन हो गया, अब आते हैं हम ऑक्सीजन पे। तो अब ऑक्सीजन पे फोकस करो, तो मेरे को ऑक्सीजन यहाँ पर लेफ्ट पे दिख रहे थे 2, और राइट पे कितने दिख रहे हैं भाई साहब, तो मेरे को राइट पे दिख रहा है, एक तो पहले से था 2 लगने के बाद कितने हो गए, 2। तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, से कैसे, एक और ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है, तो ये था 2, तो टोटल ऑक्सीजन ये और ये मिला के कितने हो गए, 4।
और लेफ्ट साइड पे मेरे को कितने दिख रहे हैं? कितने दिख रहे हैं? दो दिख रहे हैं भाई साहब ऑक्सीजन। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइड बाई टू। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं क्या? तो लग गया, होगी बैलेंस। चलो नेक्स्ट देखते हैं जल्दी। एट क्वेश्चन। क्वेश्चन भी है, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलके बनाता है क्या? Cu प्लस H2O। ठीक है, Cu प्लस H2O। चलो करो बैलेंस। सबसे पहले ऑक्सीजन पे फोकस करो, तो ऑक्सीजन वन दिख रहा है मेरे को, और राइट साइड पे ऑलरेडी वन दिख रहा है। हाइड्रोजन पे आ जाओ, तो लेफ्ट पे मेरे को हाइड्रोजन दो दिख रहे हैं, राइट पे क्या दिख रहा है? टू। कॉपर वन। कॉपर वन। तो बैलेंस है भाई साहब, है कि नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्यूमिनियम प्लस HCl ये मिलके बनाता है AlCl3 प्लस H2O। ये याद आया, ये वही रिएक्शन है जो मैंने प्रैक्टिकल में दिखाई थी फर्स्ट वीडियो में, है कि नहीं है? वहां पर क्या बना था? AlCl3 का अपक्षय बना हुआ था, ठीक है, प्रेसिपिटेट बना था कि नहीं? बिल्कुल। अब देखो बैलेंस करने के लिए करना क्या है, ये वाली जो है ना इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो थोड़ी सी ट्रिकी है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। और इस टाइप की रिएक्शन यदि बैलेंस करना आ जाती है तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, चलो देखो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन है नहीं, हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। तो राइट साइड पे मेरे को हाइड्रोजन कितना दिख रहा है? टू। लेफ्ट पे दिख रहा है मेरे को वन। क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब टू से। तो ये मैंने लगा दिया यहाँ पर टू। कोई दिक्कत नहीं। अब हम किसकी बात करें? एल्यूमिनियम तो बैलेंस दिख रहा है, बात करते हैं Cl की। ठीक है, की बात करते हैं Cl की। तो यहाँ पर मेरे को अब Cl दिख रहे हैं टू। कितने? देखो आगे टू लगा हुआ है ना, पहले वन था तो, और आगे टू लगा है, तो टोटल मेरे को जो Cl दिख रहे हैं वो है टू। और राइट साइड पे भी आप Cl देखें तो वो है थ्री। अब बैलेंस करने के लिए क्या करें? तो ऐसे केस में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मतलब कि क्या? मतलब कि क्या? टू को इधर ले जाओ और थ्री को इधर ले जाओ। ठीक है, तो टू ऑलरेडी था, थ्री लगेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टू इंटू थ्री कितना हुआ? सिक्स हुआ कि नहीं हुआ? तो टू हट के आ गया सिक्स। तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो। तो एल्यूमिनियम, हमारा जो हाइड्रोजन है, सॉरी Cl जो है बैलेंस हो गया। ठीक है, अब Cl के बैलेंस होने के बाद अब आप एल्यूमिनियम को वापस से बैलेंस करो। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम अब कितने हो गए? राइट साइड पे टू दिख रहे हैं, लेफ्ट साइड पे वन है, तो क्या करें? टू लगा दो। अब आप बोलोगे कि एच तो फिर से अनबैलेंस हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? लेफ्ट पे देखो टोटल एच कितने हो गए? सिक्स। और राइट पे कितने हैं? ओनली टू। तो क्या करोगे? थ्री लगा दो, थ्री टू जा सिक्स। तो अब राइट पे भी कितने हो गए? सिक्स। हो गई बैलेंस ना? फिर से देख लेना इसको, समझ आ जाएगी, नहीं आई हो तो। हल्की सी ट्रिकी है, लेकिन ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई है, क्रॉस मल्टीप्लाई जो हमने किया है, यही इंपॉर्टेंट है बहुत सारी रिएक्शन में। इसी के बेस पे आपको क्या करना है? बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप रिएक्शन डायरेक्टली बैलेंस कर लो हमेशा, है कि नहीं है? क्योंकि आगे आपको कुछ मेथड और मिलेगी 11 12 में, बैलेंस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। FeSO4 डिकम्पोज हो गया किसमें? Fe2O3 SO3 प्लस SO2। करो बैलेंस, करो बैलेंस। सबसे पहले ऑप्शन पे फोकस करो, तो यहाँ पर मेरे को थ्री दिख रहा है, यहाँ पर थ्री दिख रहा है, यहाँ पर टू दिख रहा है। टोटल कितना हुआ? थ्री प्लस टू, तो टोटल हो गया एट। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ ऑलरेडी फोर है, फोर मल्टीप्लाई कर देंगे हम टू से, तो ये हो गया ऑक्सीजन बैलेंस। नेक्स्ट किसी की भी बात कर लो, तो हम बात करते हैं सल्फर की। तो राइट पे मेरे को सल्फर दिख रहा है वन, और यहाँ दिख रहा है वन, तो टोटल हो गया टू। और राइट पे मेरे को ऑलरेडी वन था, आगे टू लगा, इसलिए बैलेंस होके टू हो गया। नेक्स्ट हम बात करें एफ की। तो एफ मेरे पास कितने दिख रहे हैं? राइट पे हैं टू, और यहाँ पर भी टू हो गए, क्योंकि टू लगा हुआ है ना आगे। हो गई बैलेंस ही नहीं? बिल्कुल। चलो हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। अब मैं क्या करूंगा, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन
यहाँ पर अटैच कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, तो आप तो उनको सॉल्व करना, नहीं बने तो मेरे को बताना, मैं करवा दूंगा। ओके, चलो बाय बाय।